हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण कुमारी और आज हमारी चर्चा का विषय है कि किन किन पुस्तकों का सहारा लेकर जनरल कंपटीशन के ग्रुप डी से लेकर के पीपीएससी यानी पीसीएस लेवल तक के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है बिना किसी कोचिंग के सहारा लिए। तो देखिए, आइए हम लोग आज देखते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। एक बहुत बड़ा, समझिए, एक डिसाइड करना कि कौन सी पुस्तक पढ़ें और कौन सी पुस्तक को छोड़ें, यह फैसला लेना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि पुस्तक ही वह साधन है जिससे विद्यार्थी अपने सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन चुनिंदा पुस्तक को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी बिना किसी कोचिंग के सहारा लिए अपने सफलता को, अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसे ही जनरल कंपटीशन का नाम आता है तो सबसे पहले लोग नाम लेते हैं लुसेंट के सामान्य ज्ञान यानी लुसेंट जीके का। तो देखिएगा, लुसेंट का जो जीके है सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 90% विद्यार्थी जो है जनरल कंपटीशन के, वो लुसेंट जीके का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप लुसेंट जीके को पढ़ लेते हैं, आपको याद कितना रह पाता है? पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन उसको याद कितना रख पाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को यूज कितना कर पाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है और एक बड़ी चुनौती है कि लुसेंट जीके को जब भी शुरुआती स्तर में पढ़ें, यानी जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से, जिनका स्तर बिल्कुल जीरो का है, यानी जनरल कंपटीशन की लाइन में, यानी जिनका जीके का लेवल जो है बिल्कुल जीरो है, वो लुसेंट के जीके में सबसे पहले विविध को पढ़ें। सबसे पीछे होता है विविध, एक चैप्टर करके है, वहां से इसमें क्या है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ऐसे ऐसे जो जनरल जीके के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही विविध में दिया रहता है। तो जो विविध पढ़ने के बाद हमारा जो थोड़ा सा बेसिक होता है, जो बिल्कुल जीरो लेवल का कह सकते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है जीके के बारे में। और विविध को पढ़ने के बाद लुसेंट को बीच में छोड़ देना है। इसलिए छोड़ देना है, कब पढ़ना है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले जिनको जीरो लेवल है वो लुसेंट के जीके का विविध पढ़ लें। विविध से हमारा थोड़ा सा बेसिक अच्छा हो जाता है और हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कौन क्या था, कौन क्या है, कौन सबसे ऊंचा है, कौन सबसे नीचा है, कौन सबसे पहले हुए, कौन अभी वर्तमान में है। ये सारी जानकारी हमें विविध में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी जो है, ये फादर ऑफ ऑल बुक कर सकते हैं, यानी सभी किताबों का पिता कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है यह एक सरकारी किताब होता है और इसे सरकार द्वारा पाठ्यक्रम के हिसाब से बनाया जाता है। यह किसी भी एग्जाम, या रेलवे का ग्रुप डी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी यूपीएससी तक के विद्यार्थी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो जो क्लर्क लेवल तक का एक तैयारी करने चाहते हैं, यानी क्लर्क लेवल तक की, यानी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस की, दरोगा की, वो 6 to 10 तक का किताब फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी, सभी सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साइंस। और जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और दरोगा ग्रेजुएट लेवल की कोई भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, यानी छठा से लेके 12वीं तक की कक्षा की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक बात से समझिएगा, एक उदाहरण से समझिएगा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया था। जैसे ही आपसे पूछेगा, आपके मुंह से फटक से जवाब आ जाएगा, शाहजहां। क्यों? क्योंकि हम लोग शाहजहां की पूरी कहानी जानते हैं और कभी भी इसको भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाल किला किसने बनवाया, चार मीनार किसने बनवाया, तो यह आप सोच में पड़ जाएगा। यह आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न हो जाएगा, इस पर विचार करना, याद करने लगी है किसने बनवाया। लेकिन हम लोग यह क्यों नहीं भूल पाते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया? क्योंकि हम उनकी पूरी कहानी को जानते हैं।
शाहजहां की हम पूरी कहानी को हम जानते हैं। इसलिए जिस कहानी के बारे में हम जानते हैं, देखिए हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी की कहानी को पढ़ लेते हैं तो जल्दी नहीं भूलते हैं। यानी कहानी हम लोग को जल्दी याद होता है बनिस्पत कि उस फैक्ट को याद करने के बाद। इसलिए एनसीईआरटी में पूरी जो है कहानी की तरह दिया हुआ है, यानी पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी की तरह। और जो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं वो उन्हें किसी भी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो पूरा तो हम 6 to 12 पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए रिवीजन के तौर पे हम लुसेंट के जीएस जीके को प्रेफर कर सकते हैं। जीके और जीएस, साइंस के लिए जीएस और सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट जीके। जब एग्जाम नज़दीक हो तो उसको रिवीजन के तौर पे, जब पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे कहानी को हम समझ चुके हैं, तो उसके संक्षेप को हम लुसेंट जीके के रूप में पढ़ सकते हैं। जब हमारे एग्जाम में 15 दिन है, 20 दिन है, तो हम लुसेंट के जीके को पढ़ेंगे। और उसके पहले जब तक पूरा एनसीईआरटी का 6 से 12 तक या 6 से 10 तक जब तक पूरी कहानी को हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक लुसेंट जीके का एक एक चीज़ याद रहने वाला हमारे नहीं है। उसके बाद देखिए बहुत से विद्यार्थी मैथ में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि जानते हैं कि बिहार में खासकर मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से 5 से 10 आते हैं। आप बिहार पुलिस की बात ले लीजिए, बिहार दरोगा की बात ले लीजिए, या फिर बीपीएससी की बात ले लीजिए। 150 क्वेश्चन का एग्जाम रहता है, उसमें मात्र 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो मैथ में विद्यार्थी ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, और मैं तो कहता हूँ कि 2 से 3 महीने मैथ के लिए काफ़ी होते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए 2 से 3 महीने। उसके लिए एक बेसिक बुक है आर एस अग्रवाल, सभी लोग जानते हैं। आर एस अग्रवाल की मैथ बना ली, आपका मैथ जो है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। इसी तरह रीजनिंग में भी ज़्यादा समय जाया ना करें, और रीजनिंग मुख्य रूप से एसएससी का है पार्ट है, और जनरल कंपटीशन बाकी में रीजनिंग का वेटेज कम होता है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक है अजय चौहान, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पे। दोस्तों जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वो छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षाएं हो, करंट अफेयर्स का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले 100 में 2-4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के आया करते थे, लेकिन आज इसकी भागीदारी बढ़कर लगभग 25% से 30% तक हो गई है। यानी 100 में 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रह रहे हैं, यानी 1/4 जो है आपका करंट अफेयर्स कवर कर रहा है। तो करंट अफेयर्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसे एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसे डेली इसकी तैयारी करनी होगी। डेली इसका कुछ ना कुछ पार्ट, डेली क्या घटनाक्रम घट रहा है विश्व में, भारत में, बिहार में, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। इसके लिए किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं? तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, आप यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं। उसके बाद आप मासिक पत्रिका यानी डेली का करंट अफेयर्स तो आप यूट्यूब चैनल के सहारे ले सकते हैं, और मंथली जो है, मंथली यानी महीने भर के लिए आप किसी एक स्टैंडर्ड पत्रिका का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट लेवल तक का कोई भी एग्जाम के लिए टारगेट टाइम्स का सहारा ले सकते हैं। मात्र 12 रुपये की यह पत्रिका है, और इसमें बहुत से स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें परंपरागत जो जीके है वो भी कवर रहता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से दिया रहता है टारगेट टाइम्स में, जो याद करने में बहुत ही आसानी होती है हमें। या अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मंथली पत्रिका के रूप में क्रॉनिकल का यूज कर सकते हैं। क्रॉनिकल को आप पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल से आपकी तैयारी जो है वो पीसीएस लेवल की हो जाती है। उसके बाद डेली हो गया करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के सहारे, मासिक पत्रिका के सहारे आपका मंथली हो गया। जिस समय एग्जाम रहता है लगभग 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यानी पिछले 1 साल का एग्जाम से ठीक 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उस समय आप किसी भी पत्रिका का वार्षिकांक ले सकते हैं, यानी 1 साल का पूरा संग्रह। यानी डेली तो आप पढ़ ही रहे हैं, डेली जो छूट गया वो मंथली में कवर हो गया, मंथली में जो भूल गए वो वार्षिकांक, यानी पूरे 22 वर्ष का जो घटनाक्रम है वो वार्षिकांक में अंकित रहता है, यानी पूरे साल का जो आपका करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। और अगर इस
तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आप लगभग 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लुसेंट जीके और जीएस का सहारा ले सकते हैं रिवीजन के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने सारे सिलेबस को पढ़ लिया, सारे किताबों को पढ़ लिया, लेकिन जिस चीज़ का हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ का, उस कमीशन का क्वेश्चन बैंक जरूर देखें। अगर हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिपाही की, तो बिहार पुलिस का देख लेंगे क्वेश्चन बैंक। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक देंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक देंगे। क्वेश्चन बैंक किसी भी किताब से बेहतर है, यानी पूरे किताब को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन बैंक पे आएंगे। पहले कभी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएंगे। जैसे हमने दरोगा का फॉर्म भरा और तुरंत से ही जैसे ही भरा, उस समय हमारी कोई तैयारी बिल्कुल जीरो है और उस वक्त से ही हम क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हमसे होगा ही नहीं। जब तक हम पूरे सिलेबस को पढ़े ही नहीं, तब तक हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जिस समय एग्ज़ाम रहेगा उसके कुछ दिन पहले हम क्वेश्चन बैंक बना करके ये अपने आप को यह परख सकते हैं, अपने आप को यह जान सकते हैं कि हम किस काबिल हुए, हमारा कितना प्रतिशत आ रहा है। किसी भी सेट प्रैक्टिस से बेहतर है कि उस परीक्षा का क्वेश्चन बैंक बना लिया जाए। उस परीक्षा के क्वेश्चन बैंक बनाने से हमें उस परीक्षा के सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पूछने के तरीके के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी उस परीक्षा के बारे में हमें क्वेश्चन बैंक के थ्रू हो सकती है। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे तैयारी की पूरी प्रक्रिया को देखा, किन किन किताबों को पढ़ना है वो हमने देखा, यानी ऊपर से नीचे तक के क्रम को फॉलो करके हम आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए। यानी सेल्फ स्टडी के द्वारा, खुद की मेहनत के द्वारा, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी मार्गदर्शन के द्वारा। जो हमारे असली मार्गदर्शक हैं वो हमारी किताबें हैं, यानी सिर्फ किताबों का सहारा लेकर हम किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, कोई भी नौकरी हम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जल्द हाजिर होता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।